मोहतरम मिलाना की तरफ खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। एक रंग दो रूप की ये वीडियो नंबर 23 है, 23। और ये एक रंग दो रूप का ये जो स्क्रिप्ट आपको एपिसोड सुना रहा हूँ वो एपिसोड नंबर 2 है, और उस एपिसोड नंबर 2 का ये सीन नंबर 10 है। वक्त दिन का है, मकाम है सज्जाद का ऑफिस है। इस सीन में एक ही किरदार है, सज्जाद। सज्जाद अपने ऑफिस में कंप्यूटर लैपटॉप पर मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम कर रहा है, लेकिन जहन सोचों में गुम है। सज्जाद फ्लैशबैक में जाता है। फ्लैशबैक में एपिसोड 1 सीन नंबर 17A का फ्लैशबैक में वो सीन जो सना आ रही होती है और सज्जाद अचानक दरवाज़ा खोलता है कार का, और सना टकरा कर गिरने लगती है और सज्जाद इसके दोनों हाथ पकड़ कर उसे गिरने से बचाता है। और बार बार सना का नकाब वाला चेहरा इसकी नज़रों के सामने आ गया। उस चेहरा देख नहीं पाता, नकाब वाला है, और बैकग्राउंड से हमदिया नज़म वो गूंज रही है, अल्लाह अल्लाह वाली। फ्लैशबैक यहाँ ख़त्म होता है। सज्जाद काम छोड़कर गुमसुम सा हो जाता है और हमदिया नज़म गूंज रही है। यहाँ ये सीन ख़त्म हो जाएगा। सीन नंबर 11 वक्त दिन सुबह का वक्त है, दिन यानी सुबह का। मकाम ये है, अच्छा माफ़ कीजिएगा, मकाम है कॉलेज की कैंटीन। अच्छा ये वो सीन है जो जब ये सना और सानिया बारी बारी आ रही है ना कॉलेज में, वो कंटिन्यू सीन हुआ चल रहा है, और एक एक सीन हमने इसको वो लिया, पहले साबरा का सीन इसमें डाला है, वो सज्जाद का फिर सीन डाला है, ताकि वो यकसानियत, एक तो सीन की मुसलसल चल रही है तो वो ख़त्म हो जाती है, और थोड़ा पता चल जाता है कि चार किरदार जो है एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनका आपस में कोई ताल्लुक़ है, क्या सूरत हाल है। तो वो एक चीज़ को वो है, तो देखने वाले के लिए उसमें तजस्सुस पैदा हो जाता है कि यार ये क्या चीज़ है, वो आगे की किस्तें देखने पे मजबूर हो जाता है। तो ये चीज़ें लिखने में मुआविन साबित होती हैं। तो जो लोग लिखने के शौकीन हैं उन चीज़ों पे गौर करें, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मुझसे रब्ता करके सवाल कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको एक मुफस्सिल जवाब भी दूँगा। तो वो कंटिन्यू सीन चल रहे हैं, कॉलेज की कैंटीन है। इस सीन में किरदार सना है, 2-3 लड़कियां हैं, और कैंटीन में मौजूद 2 आदमी हैं। कैंटीन में मौजूद, आप स्क्रीन पर देखिए, कैंटीन में मौजूद आदमी लड़कियों को जो चीज़ें वो लड़कियां मांग रही हैं उनको कैंटीन उनको दे रहे हैं। सना भी वहाँ आ जाती है और एक आदमी से पूछते कहती है कि अंकल मुझे एक सैंडविच, एक कोल्ड ड्रिंक और एक चिप्स का पैकेट दे दें। आदमी सना की चीज़ें एक शॉपर में डालकर उसे देता है, वो कहता है 120 रुपये। सना हैंड बैग में चीज़ें रखती है और बैग से 100 रुपये का नोट निकाल कर देते हुए कहती है अंकल ये 100 रुपये लें, 20 रुपये का मैं बाद में दे दूँगी। आदमी जो है वो गौर से, आदमी नंबर 1 है, 2 आदमी काम कर रहे हैं, एक नंबर 1 एक नंबर 2। आदमी सना को गौर से देखता है और कहता है यहाँ से दे देना। सना कुछ उलझन से बोलती है अंकल पैसे तो बैग में हैं मगर अभी निकल नहीं रहे, सामान काफ़ी है इसमें, तो मैं थोड़ी देर में आकर दे जाती हूँ। आदमी नंबर 1 जो है वो मुतमईन सा होकर कहता है ठीक है मगर याद रखना भूलना नहीं। सना शॉपर लेते हुए कहती है जी अंकल थैंक यू। आदमी मुस्कुरा कर जवाब देता है इट्स ऑल राइट। सना शॉपर लेकर एक तरफ चली जाती है, आगे पार्क के एक बेंच पर बैठकर वो चीज़ें खाने का लगती है। यहाँ इंटर कट होगा, सीन नंबर 11A इसमें है, और वो 11 नंबर सीन और ये 11A है, ये कंटिन्यूटी चल रहा सीन। कैंटीन का ही मंजर है, 1-2 लड़कियां चीज़ें ले रही हैं और सानिया भी आती है। वो आदमी नंबर 1 से ही कहती है, वो भी इसी से पूछती है, कहती है उनका सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक दे दें। आदमी नंबर 1 सानिया को देखकर मुस्कुराता है और मतलूबा चीज़ें शॉपर में डालकर मुस्कुरा कर सानिया से कहता है 130 रुपये और बकाया के 20 रुपये मिलाकर ये हो गए 150 रुपये। सानिया चौंक कर पूछती है
बकाया के 20 रुपए। मैंने कब बकाया रखवाए? वो सना ने रखवाए थे 20 रुपए। ये इसी को समझ कैसे हुए रहा है, वो एक वो है कॉन्फ्यूजन सी नहीं। सानिया कहते बकाया 20 रुपए, मैंने कब बकाया रखवाए? आदमी हैरानी से कहता है अभी तो तुम 20 रुपए बकाया रखवा कर गई हो। सानिया खफगी का इजहार करता हुआ कहती है अंकल आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं इस कैंटीन में पहली मतलब आई हूँ, अरे इसने लिए ही नहीं है। तो उसको कहती है। आदमी नंबर 2 जो है वो उनकी बात सुनकर पूछता है अब 2 नंबर आदमी इसमें इन्वॉल्व आएंगे, क्या हुआ बेटी, क्यों नाराज हो रही? तो सानिया कुछ नरमी से बताती है कि अंकल मुझ पर बकाया पैसे का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आदमी नंबर 2 आदमी नंबर 1 को डांटता है, यहाँ सारी लड़कियाँ कॉलेज यूनिफॉर्म में एक जैसी ही लगती हैं, ज़रा ध्यान रखा करो, ये गर्ल्स कॉलेज है। गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज में आया हो ना कि लड़कियों का कॉलेज है। अब आदमी नंबर 2 सानिया से कहता है तुम्हारे जो पैसे बनते हैं बस वो दे दो। वो बेचारा वो हो जाता है। सानिया पैसे निकाल कर देती है, ये ले जाएंगे, थैंक यू। आदमी नंबर 2 प्यार से मुस्कुराकर जवाब देता है कोई बात नहीं बेटी। सानिया शॉपर लेकर चली जाती। आदमी नंबर 1 बड़े एतमाद से कहता है ये वही लड़की थी जिसने 20 रुपए बकाया रखवाए थे, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आदमी नंबर 2 डांटते हुए कहता है काम पर ध्यान दो और आंखें और ज़्यादा खुली रखो, समझे? आदमी नंबर अपनी आंखें और खोल देता है, अब तो मैं और ज़्यादा आंखें खुली रखूँगा। वो एक कॉमेडी हल्का सा सीन ये बन गया। इंटर कट होता है सीन नंबर 11B। वो पहले 11 फिर 11A फिर 11B, एक कंटिन्यू सीन चल रहा है। यहाँ पे ये कि कैंटीन का ही मंजर, लड़कियाँ चीज़ें लेके जा रही हैं, सना आती है और आदमी नंबर 1 का मुखातिब करके 20 रुपये देते हुए कहती है अंकल ये आपके बकाया 20 रुपये ले लें। सना ने लिया, सना भी इसका नहीं आती, पैसे मेरे बैग में थे, बस उस वक्त मिल नहीं रहे थे। आदमी नंबर की आंखें हैरत से फैल जाती है, वो सना को यक तक देखे जा रहा है। सना कहते क्या हुआ अंकल, आपके बकाया 20 रुपये ले लें? आदमी नंबर 1 सना से 20 रुपये लेकर हैरत ज़दा है। सना पैसे देकर चली जाती है तो आदमी नंबर 1 हैरानी और परेशानी से कहता है वाकई मेरी आंखें ख़राब हो चुकी हैं। वो हैरत ज़दा ख़राब हो, अभी उसी लड़की ने आगे बोला मुझे लिया, फिर उसने आगे नहीं लिया, फिर उसने आके दे लिए, ले लें। आदमी नंबर 2 चौंकर आदमी नंबर 1 को देखता है, मुस्कुरा कर कहता है आंखें ख़राब हो चुकी हैं तो किसी डॉक्टर को जाकर अपनी आंखें दिखाओ। आदमी नंबर 1 कहता है बेबसी से डॉक्टर को आंखें दिखाऊंगा, मेरी बीवी मुझे आंखें दिखाएगी। आदमी नंबर 1 झल्ला कर कहता है, तो आदमी नंबर 2 झल्ला कर कहता है तो अपनी बीवी को आंखें दिखाओ। आदमी नंबर 1 बेबसी को लाचारी से जवाब देता है बीवी को आंखें दिखाऊंगा तो दूसरे दिन ये आंखें ही नहीं रहेगी। एक कॉमेडी टच है। तो इस पर आदमी नंबर 2 आदमी नंबर 1 की लाचारगी पर चौंक पड़ता है और फिर हंस पड़ता है और हाय हा 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 क्या लगता है, और यहाँ पे ये सीन ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ हमारी वीडियो का भी वक्त मुकम्मल हो रहा है। तो अगला सीन नंबर 12 हम वीडियो नंबर 24 में मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छे लगे लाइक करें और शोबिस से मुताल्लिक़ जो लोग हैं उन तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। और इस आपके इस ताउन के लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है, कोई कमीशन है, कोई काम करवाना है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम तफसीलात मौजूद हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स से भी मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।